नमस्कार दोस्तों, हम लोग हिंदी में के गद्य के कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो कह रहा है कि जो हिंदू पत्रिका एक तरफ पत्रिका दिया गया है वह उस उनके जो लेखक है एक तरफ दिया गया है। तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं। कह रहा है कि हिंदू पत्रिका के प्रतिपादक कौन है। तो हिंदू पत्रिका के प्रतिपादक अंबिका प्रसाद गुप्त हैं। उसके बाद से प्रभा किससे संबंधित है। ये प्रभा ये बाल कृष्ण शर्मा नवीन से संबंधित है। ये मर्यादा किससे संबंधित है। तो कृष्णकांत मालवी से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि माधुरी किससे संबंधित है। माधुरी संपादक प्रेमचंद्र से संबंधित है। माधुरी किससे संबंधित है। तो ये माधुरी हम लोग देखेंगे कि माधुरी किससे संबंधित है। तो ये प्रेमचंद्र से संबंधित, एक मिनट देख लिया जाए किसे, प्रेमचंद्र से माधुरी। और सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक श्याम प्रसाद श्याम सुंदर दास हैं। और सरस्वती पत्रिका के संपादक इससे पहले वे चिंतामणि घोष हुआ करते थे। उसके बाद से श्याम सुंदर दास बने। उसके बाद से महावीर प्रसाद द्विवेदी 2003 में बने और 20 तक रहे। उसके बाद से जो सुधा वर्षण है उसका संपादक कौन है। तो ये दुलारे लाल भार्गव निराला है सुधा वर्षण से। उसके बाद से हंस ये किससे संबंधित है। तो जो ये हंस वाला है ये प्रेमचंद्र से संबंधित है। और हिंदी नवजीवन के संपादक कौन है। तो हिंदी नवजीवन के संपादक ये महात्मा गांधी से संबंधित है। हिंदी नवजीवन महात्मा गांधी से संबंधित है। उसके बाद से हम लोग चलेंगे, ये बनारस अखबार के प्रतिपादक कौन है। तो ये शिव प्रसाद सितारे हिंदी। ये बनारस अखबार के संपादक कौन है। तो ये बनारस अखबार के संपादक ये शिव प्रसाद सितारे हिंद। उसके बाद से कह रहा है कि भारत मित्र ये बाल मुकुंद गुप्त से संबंधित है। बाल मुकुंद गुप्त किससे संबंधित है। बाल मुकुंद गुप्त से ये किससे संबंधित है। तो ये भारत मित्र। उसके बाद से हिंदी प्रदीप किससे संबंधित है। हिंदी प्रदीप ये बाल कृष्ण भट्ट से संबंधित है। आनंद कादम्बरी और मिर्जापुर किससे संबंधित है। तो ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमकांत से संबंधित है। आनंद कादम्बरी जो मिर्जापुर से प्रकाशित हुआ करती थी। उसके बाद से जो ब्राह्मण पत्रिका है तो ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित है। उसके बाद से हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हुए, ब्राह्मण पत्रिका ये प्रताप नारायण मिश्र हो गया। उसके बाद से कह रहा है कि जो कवि वचन सुधा है ना, कवि वचन जो सुधा पत्रिका है ये इसका प्रकाशन ये भरतेंद्र हरिचंद्र से संबंधित है। और उदंत मार्डंत ये जुगल किशोर से संबंधित है। और प्रदीप जो है ना ये आगे से प्रतीक ये आगे से संबंधित है। और धर्मवीर भारती से संबंधित है। कल्याणी किससे संबंधित है। तो ये कल्याणी जैनेन्द्र कुमार से संबंधित है। ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हम लोग शब्द के भेद देखेंगे। शब्द के भेद ये बनावट के आधार पर 3 प्रकार के होता है। रूढ़, यौगिक और योग होता है। रूढ़ जिसका हम खंडन नहीं कर सकते हैं, यौगिक जिसका हम खंडन कर सकते हैं, और योग जो ये अपना तीसरा अर्थ देता है। और उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद ये 5 प्रकार के होते हैं। तत्सत, तत्सम, देशज, विशेषज और संकर शब्द होता है। उसके बाद से ये तत्सम शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। और जो संस्कृत से विकृत होकर जो हिंदी का रूप धारण किया उसको तद्भव से संबंधित है। उसके बाद से यहाँ पर देख लेंगे हम लोग एक बार, ये कह रहा है कि निर्मित तत्सम शब्द जो शब्द नए विचारों और व्यापारों की अभिव्यक्ति करने के लिए संस्कृत के व्याकरण के अनुसार समय समय पर परिवर्तित किए जाए उसी को कहते हैं ये निर्मित तत्सम। उसके बाद से जो शब्द संस्कृत वाग्मय में उपलब्ध है वे परंपरागत तत्सम कहते हैं। और उसके बाद से यहाँ पर देख लेंगे हम लोग तत्सम शब्द जैसे धन, नारी, जलज, सर्वदा और सीमा, राष्ट्र, कवि, ये सभी
राष्ट्र राष्ट्र रवि सौंदर्य और क्रूर और गौरव से संबंधित है। तद्भव शब्द ये किससे संबंधित है, उसे होना चाहिए। वे शब्द जो स्रोत भाव के शब्दों से विस्कृत हो, ये हो। कह रहा है कि चूंकि ये सब संस्कृत से चलकर पाली प्रकृति अपभ्रंश से होते हुए हिंदी तक पहुँचे, अतः इन्हीं के स्वरूप में परिवर्तित आ गया है। दही शब्द दधी से बना है, कान्हा शब्द कृष्ण से बना है और इसी से विकृति हुई है, तद्भव रूप धारण किया है। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे, अपने क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। ये सभी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चनों का यहाँ पर देख लीजिए। ये सभी ये प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है, कुकुर का क्या हो जाएगा, कुकुर हो जाएगा। खीर का क्या हो जाएगा, ये क्षीर हो जाएगा। मोर का मयूर हो जाएगा। सफ़ेद का श्वेत हो जाएगा। भौजाई का भातृजय हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है गेह का, ये जो मेह का क्या हो जाएगा, मेष हो जाएगा। भौरा का भ्रमर हो जाएगा। जेठ का ज्येष्ठ हो जाएगा और कंधा का स्कंद हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि उबटन का उद्वर्तन हो जाएगा। केला का कदली हो जाएगा। पसीना का परस्विन हो जाएगा। कपास का करपास हो जाएगा। ओझा का उपाध्याय हो जाएगा और चांद का चंद हो जाएगा और विवाह का विवाह हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग इधर देखेंगे, कह रहा है कि काग काम हो जाएगा। कान्हा के कृष्ण हो जाएगा और काज का कार्य हो जाएगा और अक्षर का अक्षर हो जाएगा। परीक्षा का परीक्षा हो जाएगा। परीक्षा हो जाएगा। दूध का दुग्ध हो जाएगा। असीरा का आशीष हो जाएगा। करोड़ का कोटि हो जाएगा। परख का परीक्षा होता है। उसके बाद से आँख का अक्षी होता है। और साखी का साक्षी होता है और आम का आम्र होता है। आँख का अक्षी होता है। ईंट का ईसिका होता है। कौवा का काक होता है। खेत का क्षेत्र होता है। आंसू का अश्रु होता है। शिष्य का शिष्य होता है। दहिना का दक्षिण होता है। परस्विन के परस्विन होता है। उसके बाद से कंगन का कंकड़ होता है। भभूत का विभूत होता है। मौत का मृत्यु होता है। गंवार का ग्रामीण होता है। कान का कर्ण होता है। उसके बाद से यहाँ से देखो, घोड़ा का घोटक हो जाएगा। फुर्ती की स्फूर्ति। गेहूँ का गोधू और मुँह का मुख हो जाएगा। आंसू का अश्रु हो जाएगा। अंधेरा का अंधकार हो जाएगा। अंधेरा का अंधकार हो जाएगा। कुकुर का कुकुर हो जाएगा। खीर का क्षीर हो जाएगा। मोर का मयूर हो जाएगा। सफ़ेद का श्वेत हो जाएगा। भौजाई के भातृजय हो जाएगा। यहाँ पर टीजीटी पीजीटी वाला देखेंगे। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, मेह का मेष हो जाएगा। भौरा का भ्रमर हो जाएगा। जेठ का ज्येष्ठ हो जाएगा। कंधा का स्कंद हो जाएगा। उबटन का उद्वर्तन हो जाएगा। केला का कदली हो जाएगा। पसीना का परस्विन हो जाएगा। कपास का करपास हो जाएगा। ओझा का उपाध्याय हो जाएगा। चांद का चंद हो जाएगा। उसके बाद से आगे कह रहा है कि मक्खन का मक्खण हो जाएगा और क्षीर का खीर हो जाएगा। दूध का दुग्ध हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कोयल का कोकिला हो जाएगा। कान का कण हो जाएगा। बंदर का बानर हो जाएगा। दर्शन हो जाएगा। गेहूं का गोधूम हो जाएगा। गेहूं का मुख हो जाएगा। और यहाँ पर इससे वाला देखेंगे साक्षी का साक्षी हो जाएगा। सावन, ये साखी का साक्षी हो जाएगा। सावन का श्रावण हो जाएगा। भगत का भक्त हो जाएगा। भों का भक्त हो जाएगा। मक्खी का मक्षिका हो जाएगा। मक्षिका हो जाएगा और बांसुरी का बंसी हो जाएगा। और सरसों का सर्व सब हो जाएगा और बच्चा का वत्स्य हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि मुख का मुख हो जाएगा। पसीना का परस्विन हो जाएगा और अंग पोछा का हो जाएगा। अंग पोछा हो जाएगा और अक्षत का अक्षत हो जाएगा। उछाह का उत्साह हो जाएगा। उखली का अलूखल हो जाएगा। किशन का कृष्ण हो जाएगा और काठ का काष्ठ हो जाएगा और क्रोधी का क्रोध हो जाएगा और गेहूं का गोधूल और गिद्ध का गिरिध हो जाएगा। उसके बाद से 14 का चतुर्दश हो जाएगा। जुगोती का युक्ति हो जाएगा। तुरंत का त्वरित हो जाएगा। दही का दधी हो जाएगा। गाय का गो हो जाएगा और नेह का स्नेह हो जाएगा। पृथ्वी का पृथ्वी हो जाएगा। बहिन का भाग्नि हो जाएगा। आँख का अक्षी हो जाएगा और बैल का बलिवर्ध और भदो का भद्रपद और इसी प्रकार भगत का भक्त हो जाएगा। सेठ का श्रेष्ठी हो जाएगा। साखी का साक्षी और ससुर का ससुर। सवा का सामा के श्यामक हो जाएगा। सांवला के श्यामल हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग इधर देखेंगे, यहाँ मक्खन का मक्खण हो जाएगा। क्षीर का खीर हो जाएगा। दूध का दूध हो जाएगा। उसके बाद से कोयल कोकिल हो जाएगा। कान का कौन हो जाएगा। बंदर का वानर हो जाएगा। दर्शन का दर्शन हो जाएगा। उसके बाद से गेहूँ का गोधूम हो जाएगा। ओछा का अछोभ हो जाएगा।
अखरोट का छोट हो जाएगा उछाक उषा उषास के उछवास कंगन के कंकड़ केवट का केवर्त गाँव का ग्राम गभीन का ग्रभीण। उसके बाद से कह रहा है कि कोयल का कोकिल 18 का अष्टादश कोटि का कोष्ठी और खार का छार हो जाएगा गवैया का गायक और घाड़ा घाड़ा के घटक और चांदनी के चंद्रिका चना के चणक और चुमना के चुंबन और चोरी का चौर्य और घड़ी का घटी का तेरा का चित्रकार और जनेऊ का योग्य वित्त और तीखा का तीक्ष्ण हो जाएगा। 18 का अष्टादश और आज का अध हो जाएगा उजाला का उज्ज्वल हो जाएगा अपूत का कुपुत्र हो जाएगा करज का कार्य हो जाएगा कुटुंब का कुटुंब हो जाएगा और क्षेत्र का क्षेत्र हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन इसी तरह देखेंगे। क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय